हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव पांडे मैथ्स वर्ल्ड में आपको आज ट्रिग्नोमेट्री के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करूंगा, जिससे कि आप आसानी से ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। ट्रिग्नोमेट्री के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको दिमाग में रखने बहुत ज़रूरी होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ट्रिग्नोमेट्री से काफ़ी वेटेज होता है, कई सारे एग्जाम में हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन होते हैं और इनके जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा तो नहीं होते हैं। अभी मैं आज 10th स्टैंडर्ड के ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करूँगा। आफ्टर देन उससे रिलेटेड जो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछते हैं उसका एक वीडियो लेक्चर अपलोड करूँगा, जिसमें आप क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका सीखेंगे। और आफ्टर देन मैं 10th स्टैंडर्ड के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना डिस्कस करूँगा, जो कि नेक्स्ट लेक्चर्स में होंगे। फिलहाल आज मैं ट्रिग्नोमेट्री के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करूँगा। तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हमको ट्रायंगल का यूज करते हैं, और ट्रायंगल जो होना चाहिए वो एक राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, जैसा कि यहाँ पे डायग्राम में बना हुआ है। और राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है उसमें एटलीस्ट वन एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होना चाहिए। हिंदी में समकोण त्रिभुज बोलते हैं उसको। और समकोण त्रिभुज में जो साइड्स का नाम देते हैं कि हम साइड्स को किस साइड्स को क्या बोलते हैं, तो वो एंगल पे डिपेंड करता है। अब ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी होती है, जो होती है कि किसी भी ट्रायंगल में सारे एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। मतलब कि अगर ट्रायंगल में सारे एंगल्स का जो सम होता है 180 डिग्री होता है, और ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल पे पढ़नी है, तो बाकी अदर जो एंगल बचे वो क्या हो जाएंगे, एक्यूट एंगल हो जाएंगे। क्योंकि एक एंगल 90 डिग्री है तो बाकी अदर 2 एंगल्स जो होंगे वो लेस देन 90 डिग्री होंगे, तो बोथ एंगल्स जो होंगे वो एक्यूट एंगल्स होंगे। ठीक है, तो एक्यूट एंगल्स पे हम डिस्कस करेंगे कि साइड्स के क्या नाम दें एक राइट एंगल ट्रायंगल में। तो एक्यूट एंगल जो है, मान लीजिए यहाँ पे थीटा है, तो थीटा इस एंगल के लिए, जो कि हम जेड मार्कर से लिखे हुए हैं, इस एंगल के लिए ये जो साइड होगी इसको हम बेस बोलेंगे, और इसकी जो अपोजिट साइड होगी इसको हम परपेंडिकुलर बोलेंगे। एंड राइट एंगल के जस्ट अपोजिट साइड जो होती है उसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। एंड ये जो एंगल होता है फाई, ये जो इधर अदर एक्यूट एंगल है ये फाई होता है, और इस फाई एंगल को हम कम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं इस थीटा के लिए, और इस थीटा को जो है कम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे फाई के लिए। इसका रीजन ये है कि फाई और थीटा दोनों एंगल का जो सम होगा वो 90 डिग्री होगा, जो यहाँ पे हम मेंशन किए हैं। तो फाई एंड थीटा बोथ आर कम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। सो थीटा एंगल के लिए जो बेस होगा वो इसके जस्ट एडजेसेंट साइड जो होगी, जिसके साथ ये इंक्लाइंड है, ये बेस होगा, जिसको हिंदी में आधार बोलेंगे। एंड इसके अपोजिट साइड जो होती है इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, लंब बोलते हैं। एंड फाई विल बी द कम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ थीटा। एंड फाई एंगल के लिए इसके जस्ट अपोजिट जो साइड है उसको हम ब्लू कलर के मार्कर से लिखे हुए हैं, जिसको हम परपेंडिकुलर बोलेंगे, लंब बोलेंगे। एंड इसके एडजेसेंट साइड को, जिसके साथ फाई एंगल इंक्लाइंड है, ब्लू कलर के मार्कर से डिनोट किया गया है, बेस बोलेंगे, आधार बोलेंगे। और इसके लिए वही सेम चीज राइट एंगल के जस्ट अपोजिट साइड को हम हाइपोटेन्यूज बोलेंगे। ठीक है, तो इसको हम अलग अलग और अच्छे से डिस्क्राइब करने के लिए यहाँ पे अलग अलग डायग्राम बना के बता दी है कि इस थीटा एंगल के लिए इसको बेस बोलेंगे, और इसके जस्ट सामने की साइड को हम क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर बोलेंगे, और राइट एंगल के अपोजिट साइड को हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। एंड इसके कम्प्लीमेंट्री एंगल फाई के लिए फाई के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर बोलते हैं, फाई के जस्ट एडजेसेंट साइड को बेस बोलते हैं, एंड राइट एंगल के जस्ट अपोजिट साइड को हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, हिंदी में कर्व बोलते हैं। सो हम जो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिस्कस करने वाले हैं, यहाँ पे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिस्कस करते हैं। यहाँ थीटा और फाई जो कम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं वो हमेशा एक्यूट एंगल होंगे। एक्यूट एंगल इसलिए होंगे क्योंकि हमको एंगल सम प्रॉपर्टी किसी भी ट्रायंगल में वेरीफाई करानी होती है। तो यहाँ से क्या क्लियर होता है कि ट्रिग्नोमेट्री जो हम 10th स्टैंडर्ड में यूज करते हैं वो केवल और केवल राइट एंगल ट्रायंगल में डिस्कस कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री आगे चल के साइन और कोसाइंस रूल होते हैं जो कि इंटरमीडिएट में पढ़े जाते हैं, जो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होने पे भी वहाँ पे साइन और कॉस जो है कोसाइन ट्रिग्नोमेट्री में यूज किए जाते हैं, जो कि फर्दर डिस्कस किए जाएंगे। फिलहाल यहाँ इसकी कोई आवश्यकता नहीं है 10th स्टैंडर्ड में। 10th स्टैंडर्ड में जो है हम एक्यूट एंगल के साथ जो है 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को डिस्कस करेंगे।
जिसमें जो है साइड्स जो है साइड्स को परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज, लंब, आधार और कर्व के नाम से बोलेंगे। जो एंगल की एडजेसेंट साइड, बेस साइड होती है, नीचे की साइड होती है जिसके साथ एंगल इंक्लाइंड होता है, वो साइड बेस बोली जाती है। उसके जस्ट अपोजिट साइड जो होती है वो परपेंडिकुलर बोली जाती है। एंड राइट एंगल के जस्ट अपोजिट साइड जो होती है, राइट एंगल के सामने की जो साइड होती है उसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। यहाँ पे चूंकि थीटा एंड फाई कम्प्लीमेंट्री एंगल है तो दोनों के सम जो होंगे वो 90 डिग्री होंगे। तो यहाँ से हम थीटा की वैल्यू जो है वो 90 माइनस फाई भी लिख सकते हैं और फाई की जो वैल्यू है वो 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो फाई है इसकी मीनिंग क्या है, इस एंगल को हम 90 माइनस थीटा से भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों एंगल का सम क्या होगा 90 डिग्री होगा, क्योंकि बोथ आर कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। एंड थीटा, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ट्रायंगल जो होना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, समकोण त्रिभुज होना चाहिए। और दूसरी चीज की थीटा एंड फाई बोथ आर एक्यूट एंगल, ये एक्यूट एंगल होने चाहिए, ठीक है। थीटा एंड फाई आर एक्यूट angles. So there are 6 trigonometric ratios: sine, cosine, tangent, cotangent, secant and cosecant। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं, साइन जो है इस एंगल थीटा के लिए या इस एंगल थीटा के लिए यूज किया जाएगा, और कोसाइन जो यूज किए जाते हैं उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की प्रॉपर्टी के लिए होते हैं। तो अगर थीटा एंगल यहाँ पे एज्यूम किया जा रहा है तो कोसाइन जो होंगे वो इसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए यूज किए जाते हैं, जो 90 माइनस थीटा के लिए यूज किए जाएंगे। तो जैसे अगर इसके लिए यही एंगल जो है परपेंडिकुलर का काम करता है तो इसके लिए इस वाले एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये होगा। और यहाँ पे जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है काफी कंफ्यूजन क्रिएट होगा, इसकी वजह से जो है हम इसको अलग अलग इंडिविजुअली डिस्क्राइब कर रहे हैं कि कैसे लेंगे। तो साइन जो होते हैं उसका शॉर्ट टर्म नोटेशन जो होता है वो साइन होता है। कोसाइन का शॉर्ट टर्म नोटेशन जो है वो कॉज होता है। टेंजेंट का जो शॉर्ट टर्म नोटेशन होता है वो टैन होता है। कोटेंजेंट का शॉर्ट टर्म नोटेशन जो है वो कॉट होता है। सेकेंड का शॉर्ट टर्म नोटेशन जो होता है वो सेक होता है। और कोसेकेंड का शॉर्ट टर्म नोटेशन जो होता है वो कोसेक होता है। तो यहाँ पे याद करने का एक बहुत छोटा सा तरीका है, हिंदी में लोग लर्न करने के लिए यहाँ पे LAL अपॉन जो है के लिखते हैं। मीन्स हो गया कि लंब अपान कर्व, आधार अपान कर्व और लंब अपान आधार। या फिर हम इंग्लिश के लिए बताते हैं परपेंडिकुलर आधार मतलब परपेंडिकुलर। हाँ तो फ्रेंड्स मैं बता रहा था कि कैसे इसको लर्न रखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को। तो इंग्लिश में लर्न रखने के लिए क्या बताना होगा, परपेंडिकुलर आपका बेस और परपेंडिकुलर PB एंड ये आपका हो गया हाइपोटेनस एंड बेस, ये लर्न रखना होगा। यहाँ से आपको लर्न हो जाएगा कि साइन, मान लीजिए सबसे पहला टर्म ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन, साइन के लिए क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज। दूसरा कोसाइन के लिए, कॉस के लिए क्या हो जाएगा बेस अपन हाइपोटेन्यूज। एंड तीसरा टैन थीटा, टैन के लिए क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपन बेस। एंड देखिए कॉट थीटा जो कोटेंजेंट होता है, सेकेंड होता है, कोसेकेंट होता है, ये तीनों जो होते हैं वो क्या होते हैं रेसिप्रोकल होते हैं, किसके, साइन के, कोसाइन के और टेंजेंट के। तो इसलिए जो है कॉट जो होगा ये इसी का जस्ट रेसिप्रोकल होगा, बेस अपन क्या हो गया परपेंडिकुलर। एंड सेकेंड जो होगा, सेक जो होगा वो क्या होगा कॉस का रेसिप्रोकल होगा तो हाइपोटेन्यूज अपन बेस। एंड जो है कोसेकेंट होगा वो साइन का रेसिप्रोकल होगा तो हाइपोटेन्यूज अपन परपेंडिकुलर। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा जिसको आप आसानी से याद रख सकते हैं केवल इस एक रेशियो से, PBP अपॉन HHB। इससे आपको 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लर्न जाएंगे। अब आगे जो है इसके कम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए अगर हम एंगल्स के बारे में अगर हम लिखना चाहते हैं तो कम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में कैसे लिखेंगे ये हम आपको बता रहे हैं। इस कम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में कैसे लिखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को। तो जैसे ये थीटा के लिए था, अब फाई के लिए हम लिखेंगे तो फाई के लिए कैसे लिखेंगे ये हम आपको बता दे रहे हैं।
तो फाई के लिए अगर हम लिखना चाहते हैं तो फाई के लिए जो है सीधे यहाँ से क्या हो जाएगा साइन फाई। साइन फाई के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, तो कम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए जो है अगर हमको लिखना है तो एक कम्प्लीमेंट्री एंगल के रेशियो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे लिखेंगे, तो साइन फाई अगर लिखना है तो साइन फाई, कॉस फाई, टैन फाई, कॉट फाई, सेक फाई एंड कोसेक फाई। अब फाई जो है 90 माइनस थीटा से भी डिनोट करते हैं, तो साइन फाई को हम यहाँ पे लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा। कॉस फाई को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस फाई को हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा। टेन फाई को क्या लिख सकते हैं, टेन 90 माइनस थीटा। एंड कॉट फाई को क्या लिख सकते हैं, कॉट 90 माइनस थीटा। एंड सेक फाई को क्या लिख सकते हैं, सेक 90 माइनस थीटा। एंड कोसेक फाई को क्या लिख सकते हैं, कोसेक 90 माइनस थीटा। अब इसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखने हैं, तो इसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे लिखेंगे, इसके जस्ट सामने वाली जो साइड होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगा। तो इसके लिए जो परपेंडिकुलर होगा ये क्या हो जाएगा, ए बी, और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, ए सी। कोसाइन, तो इसके लिए बेस, तो बेस क्या हो गया यहाँ पे, बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूज, बी सी अपॉन ए सी। टेन के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ए बी, और बेस क्या हो जाएगा, बी सी। अब कॉट के लिए जस्ट इसी का रेसिप्रोकल बी सी अपॉन ए बी। एंड सेक के लिए कॉस का रेसिप्रोकल तो क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन बी सी। एंड कोसेक के लिए साइन का रेसिप्रोकल तो आपका क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन ए बी। ये जो है 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है इसके इस एंगल के लिए और इसके कम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गए। तो यहाँ से अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कॉस थीटा की वैल्यू है वो क्या है, ए बी अपॉन ए सी। और यहाँ पे जो है साइन 90 माइनस थीटा की जो वैल्यू है वो ए बी अपॉन ए सी। यहाँ से हम रेड मार्कर से क्लिक कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं जो है कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो ए बी अपॉन ए सी, और साइन 90 माइनस थीटा की जो वैल्यू है वो ए बी अपॉन ए सी। इसी तरह से जो है साइन 90 माइनस साइन थीटा की जो वैल्यू है वो बी सी अपॉन ए सी। एंड कॉस 90 माइनस थीटा की जो वैल्यू है वो बी सी अपॉन ए सी। इसी तरह से टेन थीटा की वैल्यू बी सी अपॉन ए बी, और कॉट 90 माइनस थीटा की वैल्यू बी सी अपॉन ए बी। इसको हम अगर कंपेयर करके लिखेंगे तो यहाँ से हमको ये मिल जाएगा कि कम्प्लीमेंट्री एंगल्स की जो प्रॉपर्टी होती हैं वो क्या होती है, साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। अब साइन थीटा की वैल्यू क्या है, यहाँ से आप देख लीजिए बी सी अपॉन ए सी, और कॉस 90 माइनस थीटा की जो वैल्यू है वो क्या है, बी सी अपॉन ए सी। दोनों सेम चीज हो गई। तो यहाँ से एक फॉर्मूला क्रिएट हो गया कि साइन 90 माइनस थीटा जो होगा वो कॉस थीटा होगा, और कॉस 90 माइनस थीटा जो होगा वो साइन थीटा होगा। ऐसे कोट टेंजेंट या कम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए, सारे एंगल के लिए जो हमको रेशियो मिलेंगे, यहाँ से 6 रेशियोज मिलेंगे, उसको हम लिख सकते हैं बारी बारी से। तो 6 रेशियोज को अगर हमको बारी बारी से लिखना है तो हम क्या करेंगे, 6 रेशियोज को बारी बारी से लिखने के लिए साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, इसी तरह से टेन थीटा इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा, और सेक थीटा इक्वल टू कोसेक 90 माइनस थीटा, और इसी तरह से कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, और टेन थीटा इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू टेन 90 माइनस थीटा। तो हम इसको लिख करके आपको बता दे रहे हैं कि कैसे लिखना है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, तो कॉस क्या हो गया, साइन 90 माइनस थीटा, टेन क्या हो गया, कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट क्या हो गया, टेन 90 माइनस थीटा। और इसी तरह से जो है हम किसके लिए लिख लेंगे, सेक इक्वल टू कोसेक 90 माइनस थीटा, एंड कोसेक थीटा इक्वल टू सेक 90 माइनस थीटा। तो ये कम्प्लीमेंट्री एंगल्स और उसके फॉर्मूले हो गए। हम यहाँ पे डिनोट कर दे रहे हैं, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा, एंड कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड इसके
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो गए। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और इसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बता दिए। अब कुछ पर्टिकुलर एंगल्स की जो वैल्यूज होगी उसको कैसे टेबल के थ्रू एक लर्न कर सकते हैं, आसानी से हमारे दिमाग में रहेगी। वो टेबल कैसे लर्न करना है इसके बारे में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में वीडियो अपलोड करेंगे। एंड हमारी 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होंगी जो 10th स्टैंडर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड में भी, जो कि वो दोनों आइडेंटिटी अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम अपलोड करने वाले हैं। थैंक यू।